गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है ग्रामर माउंट। जैसा कि लास्ट टाइम आपको बताया गया था, वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, आपको ग्रामर के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? हम लास्ट टाइम ये लास्ट वीडियो में जो देखे थे ग्रामर की, मैंने क्या देखी थी? आउटलाइन। ग्रामर क्या देखी थी? आउटलाइन। किसी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, ये आउटलाइन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब आते हैं हमारे नए टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या होगा? सेंटेंस। अब हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? सेंटेंस। हम लोग क्या देखेंगे? सेंटेंस देखेंगे। क्या देखना है मुझे? सेंटेंस आज देखना है। हमारा आज का टॉपिक सेंटेंस। तो सेंटेंस को देखने से पहले हम ये जाने हमारे पास क्या है? लेटर। क्या है? लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? जिसे हम अल्फाबेट में ए बी सी डी ई जेड तक लिखते हैं। ये हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे लेटर्स होते हैं। ठीक है। और ये कहे क्या जाते हैं? इन्हें हम क्या कहेंगे? साउंड वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड वर्ड कहते हैं। इन्हें हम साउंड वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, साउंड वर्ड। साउंड वर्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं डिफिनीशन। लेटर की डिफिनीशन क्या है? रिटन और प्रिंटेड। लेटर डिफिनीशन क्या है? रिटन और प्रिंटेड। रिटन और प्रिंटेड। रिटन और प्रिंटेड साइन होता है। क्या होते हैं? साइन। रिटन और प्रिंटेड साइन होते हैं दैट रिप्रेजेंट। रिटन और प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट साउंड। क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट साउंड करते हैं इन अ लैंग्वेज। यानी कि अगर हमें लेटर का डिफिनीशन देखना है तो लेटर की डिफिनीशन हमारी क्या हुई कि हमारे पास क्या है? लेटर है। ये क्या है? अल्फाबेट है। क्या है? अल्फाबेट है। ये क्या है? साउंड वर्ड है। यानी कि क्या है? ये साउंड वर्ड है। या हम कह सकते हैं कि प्रिंटेड साइन है। क्या है? प्रिंटेड साइन है। ये क्या है? हमारे प्रिंटेड साइन है। इनको हम क्या करते हैं? साइन। कोई साइन, कोई निशान, कोई चिन्ह अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या होता है? लैंग्वेज तैयार होती है। किसी रिटन फॉर्म में हम करेंगे तो हमारी लैंग्वेज तैयार हो जाएगी। तो लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ा हूं तभी मैं बोल पा रहा हूं, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। अगर हम कोई साइन हमारे दिमाग में डिपिक्ट हुई है या कोई साइन हमारे दिमाग में आया है, उसके बारे में अगर हम पढ़े हैं, हमारा मन मस्तिष्क कहता है कि वो चीज बोलने में लाई जाए, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलती है। यानी कि जो साउंड हम बोलते हैं वो किस फॉर्म में होती है? हमारे माइंड में एक प्रिंटेड साइन होता है। हमारे माइंड में प्रिंटेड साइन, जैसे मैं ए बोल रहा हूं, हमारे माइंड में ए चल जाता है। तो ये हम क्या कहेंगे? इसे हम लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स। ये लेटर क्या हो गया? फिर देख लेते हैं। रिटन और प्रिंटेड साइन। क्या? लेटर प्रिंटेड साइन होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं साउंड इन ए लैंग्वेज में। ये हमारी रही लेटर की डिफिनीशन। उसके बाद अब लेटर के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं। हमारे लेटर के बाद हमें क्या है? अगर हमें सेंटेंस बनाना है, लेटर होना चाहिए। लेटर से क्या बनेंगे? हमारे वर्ड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे प्यारे साथियों? लेटर से क्या बनाएंगे? हम वर्ड बनाएंगे। ठीक है। अब बात आती है वर्ड की। वर्ड कैसे होते हैं? ठीक है। अब वर्ड क्या होते हैं कि a group of letters that give a complete sense। ठीक है। a group of letters that give a complete sense। हमारे पास तो लेटर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अरेंजमेंट, यानी कि a group of letters that arrange, एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज हो और उनका कोई ना कोई सेंस लिख ले। जैसे कि हम लोग लिखते हैं प्लीज, लिख दें। यहां पर प्लीज लिखते हैं। प्लीज मतलब कृपया होता है। हमारे पास एक साइन ये है, देन सेकंड साइन क्या है? एल है, ई है, ए है, एस है, ई है। हमारे पास क्या है? ये साइन है। साइन है। क्या है? ये साइन है। जब ये साइन हम अपने माइंड में यूज करते हैं, तो ये हमारे माउथ से ध्वनि की तरह निकलते हैं। तो प्लीज हो गया।
अब इनका देखिए लेटर, पी लेटर, एल लेटर, ई लेटर, ए लेटर और एस लेटर, ई लेटर का यूज हुआ है। तो ये एक निश्चित क्रम में हुआ है, अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो निश्चित क्रम में हुआ है। इनका एक ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है, इनका एक ऑर्डर है। ये सही ऑर्डर में यूज हुए तभी क्या हुआ है, प्लीज मतलब कृपया का सेंस हमें देते हैं, यानी कि इनका एक सही सीक्वेंस में यूज हो गया। अभी हम इसको डिस्टॉर्टेड करना चाहें, प्लीज को लिख दे ई ए एस पी एल ई, कोई मतलब एक वर्ड तो बना है लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसका मेरे पास कोई मीनिंग नहीं है। क्या है ये, मीनिंगलेस है। क्या है, मीनिंगलेस है, हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड। अब आते हैं बारी हमारे टॉपिक की, जो मैंने आपको टॉपिक बताया क्या है हमारा, सेंटेंस। क्या है, सेंटेंस। तो हम आते हैं सेंटेंस तरफ। आई होप, उम्मीद है कि आप लोग ये बातें समझ में आ रही होंगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो आगे वर्ड हैं ये भी आपको समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नए शब्द तरफ। क्या होगा हमारा, सेंटेंस। क्या बनेगा हमारा, सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस की बात आती है। सेंटेंस हमारा कैसे बनता है, सेंटेंस हमारा बनता है, अभी मैंने लेटर के ग्रुप को क्या बताया, वर्ड बताया, साइन के ग्रुप को क्या बताया, लेटर बताया। अब लेटर और साइन का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनते हैं। अब इसकी डिफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह। जो मैंने अभी शब्द समूह बताया था, मैंने प्लीज लिखा था, शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट give a complete sense, that give a complete sense is called sentence। यानी कि अब हमारे पास कौन सी डिफिनेशन आ गई, सेंटेंस की डिफिनेशन आ गई। सेंटेंस डिफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास क्या होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, यानी कि शब्दों का समूह होगा। उनको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करेंगे और वो क्या करेंगे, गिव्स अ कंप्लीट सेंस, और उनका एक कंप्लीट मीनिंग होगी, यानी कि एक कंप्लीट सेंस होगा। तो हमारे लिए क्या होंगे, वो सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल तौर पे, राम इज अ गुड बॉय, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, सेंटेंस है। अब ये हमारे पास क्या किया जाए, अगर देखें हम, हमारे पास वर्डों का क्या है, समूह है। हम इसको डिस्टॉर्टेड माध्यम से भी लिख सकते हैं, गुड, राम, बॉय, इज ए, ये भी हमारा देखा जाए तो एक सेंटेंस है, यानी ये कुछ ना कुछ तो मैंने लिखा ही है इसमें, लेकिन ये क्या है, क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा है ये, लेकिन हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। राम इज ए गुड बॉय, हम इसको कह सकते हैं राम एक अच्छा लड़का है। तो ये रही हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। सेंटेंस तुम्हारा बन के तैयार हो गया, लेकिन अब सेंटेंस को हम कैसे यूज करते हैं, एक सेंटेंस को कैसे यूज किया जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं। या इसको कह लीजिए फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। हम बताएंगे सेंटेंस कितने तरह से फॉर्म होते हैं। अगर हमें देखा जाए बेसिकली, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे बड़ी बात होती क्या, हमें क्या चाहिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे मिनिमम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बात आ गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कम से कम कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जो एक सेंटेंस को बना दे, क्या होती है, एक एक्शन वर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। अभी हम कहते हैं गो, ये भी हमारा एक शब्द है, लेकिन एक किस रूप में है, पूरा एक सेंटेंस के रूप में है। गो मतलब जाओ गो मतलब जाओ, यानी कि तुम जाओ, यानी यू गो, ठीक, यू इसमें छिपा रहता है। तो इसी तरह हम देखते हैं हमारे कितने तरह सेंटेंस हमारे फॉर्मेट होते हैं। आइए हम देखते हैं आगे कितने तरह सेंटेंस फॉर्मेट है। पहला है, हमें सेंटेंस बनाने के सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद अंततः एक क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अंततः हमें एक वर्ब होना चाहिए। ठीक, और इसकी डिटेल में जाए, इसे क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट कहते हैं,
और सब्जेक्ट के बाद जो भाग बचता है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भाग बचता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ये हमारा एक सब्जेक्ट यानी एक सेंटेंस बनके तैयार होने के लिए कम से कम इतना चाहिए। फिर देन आते हैं हम सेकंड नंबर, एक सेंटेंस बनाने के लिए दूसरा सेंटेंस हम फॉर्मेट करते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर एक वर्ब होना चाहिए, फिर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, बात समझ आ रही है? जैसे मैंने इसके एग्जांपल के लिए मैंने आपको भी दिया था गो, यानी यू गो, तुम जाओ। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब इसके लिए है क्या, ठीक, सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। जैसे राम स्लैप्ड हिम, राम ने क्या किया, उसको मारा। यानी हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसके बाद एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। यानी क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद इतना जो सारा भाग बच रहा है प्रेडिकेट का भाग होता है। इस सेंटेंस में प्रेडिकेट का भाग होता है। यानी कि अगर हम देखें अब अपने फॉर्म को देखें कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो कि मैंने अभी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए इतनी चीज की आवश्यकता पड़ती है। अब सेंटेंस और भी बड़े होते हैं, इनको हम और भी विस्तार से बता सकते हैं। देखिए जैसे कि आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। उसके बाद हम आते हैं और पार्ट्स आप इसमें जुड़ती रहती हैं, और सारी पार्ट्स आप इसमें जो हैं इसमें जुड़ती रहती हैं। जैसे कि हमें चाहिए कि अभी मैंने शुरू में बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जो फॉर्मेशन बता रहे हैं ये आपको हर जगह काम आएगा। हर जगह आपके एक्टिव पैसिव नरेशन चाहे जहां आप यूज करोगे कहीं ना कहीं इसका फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा, इसकी प्रॉब्लम आपको मिल ही जाएगी। और उम्मीद करता हूं ये इतना समझ जाने के बाद आप सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेट होता है, ये नहीं फंसोगे। हमारा अपना मानना या उम्मीद है, ऐसी उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है। उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक है, एडजेक्टिव आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, हमारा एक आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए हम देखते हैं, हम आप चाहे जब जाइए, चाहे जहां, चाहे जो पढ़िएगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन लगभग लगभग इसी रूप में होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम हो गया, वर्ब हमारी इज हो गई, यानी वर्ब हमारी इज, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। आर्टिकल हमारा ए हो गया, एडजेक्टिव हमारा गुड हो गया, बॉय हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होती है, फिर एक आर्टिकल होता है, फिर एक एडवर्ब होता है, फिर एडजेक्टिव होता है। फिर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। देन उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मेशन है। जैसे राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब हम इसको देखते हैं कि राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और अभी बता दें, ये इतना भाग क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा। ये हमारा इतना भाग किसमें आ जाएगा, प्रेडिकेट में आ जाएगा। ये कौन सा होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा प्रेडिकेट भाग हो जाएगा। अब इसमें हमारा राम क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और बॉय हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम ये बता दें ये सीक्वेंस में क्यों आते हैं। देखिए अब ये वर्ड ग्रामर में चलते हैं, इनका फंक्शन कैसे होता है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे आएगा हमारा, कोई नाउन या तो प्रोनाउन आएगा। ठीक, कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन होगा, ये तो आप ही जान रहे हो। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। यहां पर अगर हम देख ले ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। इसको अभी बाद में डिफाइन कर देंगे। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब ऑब्जेक्ट हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। अब नाउन प्रोनाउन कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। देखिए नाउन और प्रोनाउन पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। अब एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है। इसके पहले एडवर्ब आ गया, यानी कि एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है और नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। अब बात फंसती है आर्टिकल। अब भाई आर्टिकल भी हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए ही आते हैं। किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए ही आते हैं। एक बात आप जान लीजिए, आर्टिकल चाहे जहां यूज हुआ होगा वो अपने नाउन के लिए ही आता है और वो किसी के लिए नहीं आता। ठीक, अपने नाउन के लिए ही आता है। अब आर्टिकल यहाँ भले यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज यहाँ भले हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में आए हुए नाउन या प्रोनाउन क्या ये क्या कि उसके लिए यहाँ आया है। ठीक है, चाहे जहां आए, ये किसके लिए आता है? ये अपने नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आते हैं आर्टिकल। यहाँ यूज भले हुआ है इसको, लेकिन हम किसके लिए आया है? ये नाउन या प्रोनाउन, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तौर पे नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है। जैसे कि ए आर्टिकल यहाँ पर आया है, जब ए आर्टिकल यहाँ किसके लिए आया है? ये बॉय के लिए आया है। ठीक है, ये हमारा आज का सेंटेंस का फॉर्मेशन रहा। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। अभी मैंने कहा ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ऑब्जेक्ट हमारा किस तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ही सेंटेंस से समझाऊंगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस से पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होता है? हमारा लिविंग थिंग आता है, नॉन लिविंग थिंग। आप लोग सोचिए जरा, एक पल के लिए सोच लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? हमारा नॉन लिविंग थिंग आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन सी चीजें आती है? नॉन लिविंग थिंग, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं हम क्या? निर्जीव वस्तु। ठीक है, निर्जीव वस्तु हमारी किसमें आती है? नॉन लिविंग थिंग, यानी कि नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लिविंग थिंग क्या होती है? लिविंग थिंग हमारी क्या होती है? सजीव वस्तु। वो किसमें आती है? सजीव सजीव चीजें हम कहां आएंगी? हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगी। यानी कि अगर एक सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट। अगर आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। इसको हम इरेज करना चाहते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होता है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जैसे ही गेव मी अ पेन। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस है, ही गेव मी अ पेन। ठीक, ही हमारा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, बेसिक चीजें मैं बहुत बताऊंगा, तो हर एक मतलब वर्ड का मैं फंक्शन बताऊंगा, कैसे कैसे वर्ड अपना फंक्शन कर रहा है उसको जरूर बताऊंगा। ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गई। ये हमारा क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। ए भी हमारा क्या हो गया? ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हमें ढूंढना है लिविंग ऑब्जेक्ट कौन है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है? यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो नॉन लिविंग होगा। यानी कि क्या होगा? ये पेन हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेन हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी ये लिविंग थिंग है। क्या है? मी लिविंग थिंग है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हमें ये पहचानना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हम अपने ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब है इससे क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे। ही गेव मी व्हाट, उसने क्या दिया? क्या दिया बताइए आप लोग, आपके दिमाग में आया होगा, आज आ ही जाया होगा। उसने क्या दिया? अ पेन। क्या दिया? अ पेन। एक ऑब्जेक्ट ये हमारा हो गया। क्या दिया? अ पेन। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा। और टू हुम, किसको दिया भाई? कुछ दिया होगा तो किसी को दिया होगा। टू हुम, उसने किसको दिया? मी। यानी कि ऑब्जेक्ट पकड़ने का सबसे आसान तरीका व्हाट। क्या दिया? ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया? अ पेन दिया। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसी यही से क्वेश्चन के लिए टू हुम, किसको दिया? यानी कि मी। क्या हो गया हमारा? एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक, ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में इतनी चीजें पाई जाती हैं। और अगर आपको
पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में 4 से 5 चीजें आ जाएं तो हमें लगता है एरर बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो सकती है। 5 चीजें, जैसे नाउन समझ में आ जाए, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, और प्रीपोजिशन। यही है 1 2 3 4 5 6। अगर देखा जाए एक सेंटेंस, देखा जाए तो नॉर्मली एक सेंटेंस इसी के इर्द गिर्द हमारा टहलता रहता है। अगर एक सेंटेंस की हम बात करें, देखिए हमारा है क्या है, ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, दे हमारा क्या है, वर्ब है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, पेन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, नाउन है। देखिए एक सेंटेंस में 2 2 3 3 नाउन, हमारा नाउन प्रोनाउन आ जा रहा है। यानी कि अगर हमें सब कुछ समझना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसको आसानी से या अच्छे समझ लेना हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम दूसरा टॉपिक, जैसे कि कल बताए थे कि क्लास और फ्रेज के बारे में भी बात की जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करते हैं सारा समझ में आया होगा। मैं इरेज कर दे रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, अपना क्लास और फ्रेज। क्लास क्या होती है हमारी, फ्रेज क्या होती है। ये क्लास और फ्रेज भी हमारे किसमें यूज होती है, सेंटेंस में यूज होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्लास। ठीक, क्लास इसे कहते क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लास क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह होती है जो क्या होती है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का क्या होती है, भाग होती हैं, और क्या करती हैं, थोड़ा बहुत क्या देती है, सेंस देती है, थोड़ा बहुत सेंस देती हैं, और क्या करती हैं, किसी न किसी को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं। सेंटेंस को क्या करती हैं, कंप्लीट करने में मदद देती हैं। जैसे कि अब क्लास के बारे में बताएं, क्लास आने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 में हमें जहां तक उम्मीद है कि क्लास से क्वेश्चन जरूर बनेगा। हमें जहां तक उम्मीद है क्लास और फ्रेज, सॉरी क्लास, ये क्लास नहीं फ्रेज होना चाहिए, पहला टॉपिक फ्रेज रहेगा। क्लास और फ्रेज से जरूर क्वेश्चन बनेगा, ये हमारा अपना अनुमान है। ये हमारा क्या है, फ्रेज। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, और थोड़ा बहुत, ठीक है, लेस सेंस देते हैं, थोड़ा बहुत सेंस देते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सन कहां निकलता है, ईस्ट की तरफ निकलता है। ये हमारा इन द ईस्ट क्या है, ये क्लास है। यहां पर कैसा है, सॉरी फ्रेज है, बार बार क्लास ही बोल रहे हैं इसके लिए सॉरी, हम फ्रेज है। ठीक, ये क्या है, हमारा फ्रेज है। तो फ्रेज क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक, और यूज कैसे हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज एज एडवर्ब यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, एडवर्ब। ठीक है, अब क्लास कैसे यूज होती है, क्लास भी 3 तरह यूज होती है। ठीक, सॉरी फ्रेज भी क्या किस तरह यूज होते हैं, 3 तरह यूज होते हैं। नाउन फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज, उसके बाद में एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, कितनी होती है, 3 तरह होती हैं। ये तीनों अलग अलग तरह से यूज होती हैं। ठीक है, तो हम इसको एक एक सेंटेंस के माध्यम से दिखा देते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, अब हम बताएं क्या ये कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। ठीक, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, ये रहा हमारा आज का फ्रेज का इंट्रोडक्शन। क्या है, फ्रेज का इंट्रोडक्शन, फ्रेज का इंट्रोडक्शन है। और नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज बिल्कुल डिटेल में और विथ एग्जांपल के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में आपको बताई जाएगी। आपको नेक्स्ट क्लास में क्लास, फ्रेज और कुछ आने वाले जो टर्म्स हैं उनको बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।